शिव ओम विभा क्रिएशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, ये दुनिया बड़ी अजीब है। ये प्यार लेना तो चाहती है पर बदले में प्यार देना नहीं चाहती। और फिर जब रिश्ते में खटास पैदा होती है तो शुरू कर देते हैं एक दूसरे पर आरोप लगाना। ये खटास जब सास बहू के रिश्ते में हो तो उसके बीच की नोकझोंक का रिश्ता बहुत पुराना है। सास बहू जब प्यार से रहें तो किसी माँ बेटी से कम नहीं। लेकिन क्या हो जब उनके बीच आपसी टकरार हो तो ध्यान में आता है कि झगड़े और क्लेश, ये झगड़े या तो पति को पत्नी से अलग कर देते हैं या फिर माँ को अपने बेटे से, क्योंकि पत्नी को सास पसंद नहीं आती और वो उससे अलग होना चाहती है। तो फंसता तो दोनों तरफ से बेचारा पति ही है। सास ससुर के झगड़े की नोक-झोंक इस कहानी पर आधारित है। हाल में ही नैना का विवाह हुआ था। उसने अपने पति और ससुराल वालों के साथ एक जॉइंट फैमिली में रहना शुरू कर दिया। कुछ दिनों के बाद उसे पता चला कि वह अपनी सास के साथ रह नहीं सकती। सास की नैना की सास रूढ़िवादी थी, जबकि नैना आधुनिक जीवन शैली जीने वाली लड़की थी। जल्द ही उनके बीच झगड़ा होने लगा। कई महीनों बीत जाने के बाद भी दोनों में से कोई भी अपना व्यवहार बदल नहीं पाया। समय के साथ साथ नैना और ज़्यादा आक्रामक हो गई और उसने अपनी माँ से सास से नफरत होना शुरू हो गया। वह सोचने लगी कि कैसे अपनी सास से छुटकारा पाया जाए। एक बार हमेशा की तरह जब उसने अपनी सास से झगड़ा किया और उसके पति ने अपने माँ का साइड लिया तो नैना गुस्सा हो गई और अपने मैके चली गई। नैना के पिता एक केमिस्ट थे। उसने अपने पिता को बात बताई। उसने अपने पिता से कहा कि उसे कुछ जहर दे ताकि वह अपनी सास के खाने में मिलाकर उससे छुटकारा पा सके, नहीं तो वह अपने पति के घर वापस नहीं जाएगी। नैना के पिता को ये जानकर बहुत काफ़ी दुख हुआ और उन्होंने अपनी बेटी से कहा, अगर तुम अपनी सास को जहर देती हो तो तुम और मैं दोनों जेल जाएंगे। ऐसा करना ठीक नहीं है। लेकिन नैना सुनने और समझने की हालत में ही नहीं थी। आखिरकार उसके पिता ने कहा, ठीक है, तुम जैसा चाहती हो वैसा ही होगा, लेकिन मैं जेल में भी तुम्हें नहीं देखना चाहता। उसके पिता अंदर से पाउडर लाए और कहा, हर दिन जब तुम दोपहर का भोजन, रात का भोजन करते हो तो अपनी सास के खाने में कुछ मिला देना। इससे धीरे धीरे कुछ महीनों में वह मर जाएगी और लोग सोचेंगे कि वह प्राकृतिक रूप से मरी है। उन्होंने ये भी कहा, क्योंकि किसी को भी तुम पर शक नहीं होना चाहिए, इसलिए आज से तुम अपनी सास के साथ नहीं लड़ोगी, बल्कि तुम उसकी देखभाल करोगी। भले वह कुछ भी कहे, तुम गुस्से से बात नहीं करोगी और हमेशा शांत रहोगी। नैना सहमत हो गई और अपने ससुराल वापिस आ गई। अपने पिता की सलाह के अनुसार उसने अपने सास के खाने में पाउडर मिक्स करना शुरू कर दिया और बड़े ही प्यार के साथ बात करना शुरू कर दिया। समय बीतने के साथ साथ नैना की सास का नेचर भी बदलना शुरू हो गया, क्योंकि नैना अब अपनी सास की बहुत देखभाल करने लगी थी। इसलिए उसकी सास भी उसके प्रति विनम्र होने लगी और प्यार से बात करने लगी। 5 महीने बीत गए और नैना खाने में पाउडर मिक्स कर रही थी। लेकिन जब घर का वातावरण बदल गया, कोई झगड़े नहीं थे, दोनों एक दूसरे की तारीफ करते। अब ऐसा लगता था मानो दोनों का रिश्ता माँ और बेटी का रिश्ता हो। अब नैना को चिंता होने लगी कि पाउडर की वजह से उसकी सास जल्द ही मर जाएगी। वह अपने पिता के घर पर गई और उसने कहा, पिताजी, कृपा करके इस जहरीले पाउडर के प्रभाव को ठीक करने के लिए इलाज बताएं। मैं अपनी सास को खोना नहीं चाहती। वह मेरी माँ की तरह है और मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। उसके पिता मुस्कुराए और कहा, कौन सा जहर? मैंने तुम्हें बस एक स्वीटर्स दिया था। नैना हैरान थी और उसने अपने पिता से पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। पिता ने कहा, बेटा, अगर तुम किसी दूसरे इंसान से प्यार चाहते हो तो तुम्हें भी उसे प्यार देना होगा। रिश्ते एक गाड़ी की तरह होते हैं और हम उस पर लगे पहियों की तरह। जब तक सभी पहिए ठीक से आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक गाड़ी ठीक से नहीं चल सकती। इसी बात का एहसास दिलाने के लिए मैंने ऐसा किया और तुम्हें अपनी सास के प्रति नर्म रहने को कहा। तुम्हारी अच्छाई देखकर उन्होंने भी अपने आप को बदला और तुम्हें समझाना शुरू किया। तुम दोनों ने एक दूसरे के लिए अपने आप को बदला। यही कारण है कि तुम अपनी सास के लिए आज मेरे पास भागती हो आई हो।